गुड मॉर्निंग। चलो आओ, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग। गुड बॉय। ये लो। तुम कह रही हो कि तुमने रूसी अरबपति के बंदे को उन्हीं के सामने ही जलील कर दिया। ओहो, जो तरीका था वही किया मैंने। जो तरीका था, तुम्हारे इस तरीके पे कुर्बान जाऊं। पिनार, क्या मैं क्या गलत कह रही हूँ? बंदे ने इतनी बड़ी लेमोजीन में तुम्हें कॉलेज छोड़ा था। खैर मुझे एक बात बताओ, जब तुम लेमोजीन में कॉलेज गई थी तो लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? वो तो पूछो ही मत। स्कूल वालों ने यही समझा होगा कि कोई ना कोई बात है, वरना इस इलाके में कौन अपनी बेटी को लेमोजीन में भेजता है। वो जरूर सोच रहे होंगे कि बहुत अमीर खानदान की लड़की है। खैर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अमीरी वाला खेल खेलती रहो और उस दौलत से फायदा उठाती रहो। हाँ, कोई दोस्त किसी को ऐसा मशवरा नहीं दे सकती। अरे पिनार, एक दिन लेमोजीन में बैठने से मेरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। लेमोजीन बदल देती है मेरी जान। तो हेलो एवरीवन, सलाम जी। देखें, इस वक्त हम फेसबुक पे लाइव मौजूद हैं जी। अब हम लाइव आ चुके हैं और अभी मुझे 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 3, उसके बाद 6 हो गए। ये देखें, लोग बढ़ते जा रहे हैं। 3, 6, 8, 9, 10। तो मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक पे लाइव आने का मकसद ये था कि कल रात हमने एक पार्टी की थी और उस पार्टी में हमने बड़ा एंजॉय किया था, मस्ती की थी, हल्ला गुल्ला किया था। मस्ती से सिर्फ मुझे एक ही नाम याद आता है, ऑब्वियसली वो मैं हूँ। और उसके अलावा हमने और भी एंजॉय किया था, मेरा दोस्त भी साथ था। जी हाँ, उस मस्ती से भी हमें दूसरा नाम याद आता है, सलीम। सलीम भाई, देखें जी, ये इस वक्त सो रहे हैं और ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये अब उठ गए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम यार? क्या करूं यार, तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उठ ही नहीं रहे। कॉफी भी ठंडी हो गई। राग, जाओ। ठीक है, तुम सोते रहो, मैं चला। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी सारा, बैठिए इधर। किसी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? वो सर, मैंने जो भी किया वो रूल्स के मुताबिक ही किया। मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपको किस तरह बताई गई है। आपको पता है मिस्टर करीम कौन है? एक बहुत ही मशहूर ताजिर हैं यहाँ के। तुम्हारा जिम्मेदाराना रवैया उन्हें बहुत पसंद आया है, इसलिए आके मुझे मुबारकबाद दी कि मेरे पास तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय हैं। ये तुम्हारे लिए दिया है, एक छोटा सा शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। पिनार, देखते कब तक फैंटास्टिक होती हो। फैंटास्टिक क्या? अहमद भाई ये बोले, रेडी कब हो रही हो तुम? अरे बेटी, जो भी है। क्या बोलूं अहमद भाई, किसी भी वक्त तैयार हो सकती हूँ मैं। चलो बेटा, काम पे लगो। वक्त देखो क्या हो गया है। जा रही हो क्या तुम सारा? हाँ, तुम्हें पता है ना कि हाउसकीपिंग का काम कितना मुश्किल होता है। हाँ सारा, मैं निकल रहा हूँ अभी बेटी। रास्ते में तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। सच में क्या अहमद भाई, शुक्रिया आपका। चलो आ जाओ। सारा जल्दी बताओ, बॉस ने तुम्हें क्या बोला? मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। तजस्सुस वाली कोई बात नहीं है पिनार, उस लेमोजीन वाले के बारे में है। मैं तसल्ली से बाद में बताऊंगी, ठीक है ना? देखो सारा, अगर तुम इस बातूनी से बातें करते रहे तो मैं वक्त पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। सारा, तुम्हारा खाना तैयार है, ये लो। आपका बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज।
चलो रास्ता दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पहले हम आए थे, तुम हमारे बाद आए हो यहाँ पे। रास्ता मत दीजिएगा अहमद भाई, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ, रास्ते से हटो। क्यों गाड़ी घुसाई जा रहे हो यहाँ पर? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज जा रहे हो या किसी से रेस लगा रहे हो? आराम से बात करो बुड्ढे, अपनी आवाज नीचे रखो। ओ हेलो, एक मिनट। अपनी बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम तुम्हें? पहले अपने ड्राइवर को बात करना सिखाओ, गाड़ी चलाना सीखो बुड्ढे। इस तरह रास्ता बंद करना अच्छा नहीं है। सॉरी, क्या अच्छा नहीं है? तुमने गुजरना है इसलिए सब रास्ते से हट जाए। हम भी हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी अहमद भाई मेरे। फालतू बातें मत करो और पीछे हटो सारे। नहीं सर जी, हम क्यों पीछे जाएं? तुम पीछे जाओगे। मैं तो नहीं जा रहा। अहमद भाई आप जाएं, आपको देर हो रही है। बेटी मेरे पास बहुत टाइम है, परेशान मत हो। क्या हुआ, गाड़ी हटा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं हट रहा। हम भी नहीं हट रहे। यार हटाओ अपनी गाड़ी, हमें अंदर जाना है भाई। अहमद भाई रुक जाएं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। वाह भाई वाह, मेरी ये वीडियो तो अब टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मोहतरमा सुने, आप गाड़ी पीछे हटाएंगी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक हमने नहीं जाम किया, ट्रैफिक इन मोहतरम ने जाम किया है। इनसे बात करें। सलीम सर माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, प्लीज अपनी गाड़ी हटा लें। इसको देखो, इज्जत दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हट रहा हूँ, वरना हटा के दिखाती हूँ। आप बातें सुन रहे हैं इसकी अहमद भाई? बात करने की तमीज ही नहीं इसे। जाइए। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अहमद भाई मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप अंदर आने की जहमत मत करें। तुम मेरी कौन सी पीठ पर बैठी हो मेरी बेटी? वैसे हम लोग होटल में बहुत थक चुके हैं और 2 कदम अगर कम चलना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? बस थोड़ा ही चलना होगा। तुम परेशान हो रही थी कि तुम्हें देर ना हो जाए, लेकिन देखो मैंने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया। सही कहा आपने, लेकिन अगर सीट बेल्ट खराब ना होती तो मैं भी आपके साथ ही बैठ जाती। इसका क्या मतलब है बेटी? पीछे बैठने से भला क्या होता है? देखने वाले आपको ड्राइवर समझेंगे। सुनी नहीं क्या आपने उस बदतमीज की बातें? अरे मेरी बच्ची, तुम भी किस बात पर परेशान हो रही हो? मैं तो वैसे भी ड्राइवर लगता हूँ, क्या ये बात झूठ है? और अगर मैं तुम्हारा ड्राइवर बन भी जाऊँ तो मुझे क्या एतराज होगा? आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह हाफिज। चलो बेटी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। बस लड़कियों, एक बहुत ही बड़ी खबर लाई हूँ मैं। क्या खबर मतलब? इस तस्वीर को देखो। कल लेमुजीन में आने वाली कंजूस लड़की का स्कूल के गेट पर सलीम के साथ झगड़ा हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाओ। ये वही कंजूस लड़की है। हाँ वही लड़की है, सारा। खैर छोड़ो, चलते हैं। क्या पागल हो गई हो? क्यों इतना घूर घूर कर उसे देखे जा रही हो? चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुको। या अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तौबा तौबा। मोहतरम आखिर तशरीफ ले ही आए। अरे ऐसा कोई दिन है जिस दिन मैं लेट हुआ हूँ? मतलब मैं रोजाना कॉलेज टाइम पे आता हूँ, और तुम्हें जब भी देखो तुम मोबाइल पे ही लगे रहते हो यार। देखो जरा, तुम्हारी वाली आ गई। यार बुराक, तुम्हारी वाली ना बोला करो इसे। सलीम, कहाँ हो तुम यार? सुबह से कॉल कर रही हूँ, राब्ता ही नहीं हो पा रहा तुमसे। फिर ये खबर सुनी कि सलीम का गेट पर झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? अरे तुम लोग भी ना यार, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लेते हो। पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाना जरा। अरे तुम इस लड़की के साथ लड़े हो? ओफ, ये तो वीडियो वाला लड़का है ना? झगड़े पे ये सारी लड़कियां मौजूद थी। अरे यार बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे ख्याल में भी ये बात ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। वैसे भी लोगों को तो बातों के मजे लेने के लिए मौका चाहिए होता है यार। लेकिन देखो बॉस, तुम प्रोग्राम बनाने में कोई इतने खास नहीं हो।
ये देखो भाई, इस तस्वीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुबालगा आराई करने वाले हम ही नहीं। अरे यार, ये 2 तस्वीरें इतनी जल्दी वायरल हो गई। कसम से सोशल मीडिया पर तो तस्वीरों ने तबाही मचा दी है। और तुम्हारा अपनी बाजी के साथ बाहर चले जाना और फिर उस लड़की के साथ मिलना, लगता है तुम्हारी बहन के लिए खबर कोई इतनी बड़ी नहीं। इन लोगों की तो समझ ही नहीं आती मुझे। अरे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, हर किसी की प्राइवेसी में घुसना है। वैसे सही बताऊं तो तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी यार। चलो अब सारे दोस्त खामोश हो जाओ। ब्रिजिट, चलो तुम बोलना शुरू करो। अब मुझे ऐसी भी फजूल बातों का जवाब देना होगा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अम्मी, ओह हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वाह, पिक्चर तेजी से वायरल हो रही है। जल्दी में हो क्या दोस्त? इधर देखो। सॉरी। कोई बात नहीं सलीम। सुबह का वाक़या याद है? ओह, अब सुकून महसूस कर रहा हूं। अब यहाँ बैठ के आराम से पढ़ोगी, है ना? यही कह रही हो? सुबह का वाक़या, तुम्हारी वजह से पूरे कॉलेज की जुबान पर हमारा नाम है। पोस्ट तो देख ली होगी तुमने। तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है क्या? तुम्हारे लिए तो बस तुम ही ठीक हो ना, बाकी सारे बदतमीज, सब गलत, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस तरह से रास्ते तुम्हें में मालूम नहीं था क्या? मुझसे सही से बात करो। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखो, हमें हर कोई देख रहा है। ये सब तो हम दोनों को सोशल मीडिया पे पहले ही देख चुके हैं। अब वो अलग बात है, तुमने नहीं देखा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, 1 मिनट देखो। नहीं, ये क्या है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या? मैंने वीडियो बनाई है। हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं यार। हमारे दरमियान जो हो रहा था उससे उन्हें क्या? ये सब जहनी मरीज हैं, सच में। अब इन सब लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, हमने बनाई है वीडियो, जो सफाई देंगे? जिसने बनाई है वो दे। मतलब किसी की जाती जिंदगी है ही नहीं। सही कह रही हो। वैसे तुम भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के मुताबिक गुजार रहे हो, इसलिए इन वीडियोस को अपने सर पे सवार कर लिया है। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये सारी बातें घूमकर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं?
तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? हालांकि सारी गलती तुम्हारी थी और फिर भी इल्जाम तुमने मुझे ही दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ? अच्छा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कह रहे हो, ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तकब्बुर है ये, तकब्बुर। मैंने कोई तकब्बुर नहीं किया, झूठ है ये। क्या मतलब झूठ है? क्या शोर हो रहा है? देखिए इस तरह हम पढ़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देता तो तुम भी यही कहती ना? नहीं, लेकिन मुझे बड़ों की तमीज करना सिखाया गया है। लेकिन तुमने जो किया है उसे ईमानदारी नहीं कहते, उसे आम जबान में बदला लेना कहते हैं। इधर देखो, अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो आसपास तुम्हारी खुशामद करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। ओके? ओके। सच में जबरदस्त। ठीक है, चला गया वो। पढ़ो सुकून से। सलीम, मेरे भाई ये लड़की क्या चीज है यार? एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से अपने अल्फाजों से भी आग उगल रही है। क्या चीज है ये? बम बम बम, सच में बहुत प्यारी है यार। जाओ फिर उसी से जाके बात कर लो। बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है यार, लेकिन मैं एक दिन में 2 चमाट खाने वाले को अकेला नहीं छोड़ सकता। यार सब एक एक करके परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे? ओहो, अच्छा ठीक है यार, चिल हो जाओ। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। पूछो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। मैं कॉरिडोर की तरफ गया, वहाँ मैंने लड़कियों से पूछा कि सलीम किस तरफ गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे बता दिया कि तुम यहाँ पर मौजूद। बुराक फालतू बातें मत करो, चलो अब चलते हैं। अम्मी कहाँ हैं आप? कॉल क्यों नहीं उठा रही? ठीक है, क्या हो गया? किधर हैं आप? घर पे हैं क्या? घर पे नहीं हूँ बेटी, कॉफी शॉप पे कॉफी पी रही हूँ। घर पे हूँ सारा, कहाँ होंगी मैं? हाँ तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? साइलेंट पे था बेटी फोन मेरा। आप फोन साइलेंट पे क्यों रखती है? सारा तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो, क्या हो गया बेटा तुम्हें? सच बताएं अम्मी, आपने फिर पिया है ना? कुछ नहीं पिया मैंने, बात नहीं करनी तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। सलीम, हाँ बोलो। यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, सर्विस बुलाई है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते होगे? वैसे भी देर हो रही है, प्लीज़ छोड़ दो। सर्विस आएगी तो उसे कौन देखेगा? सिक्योरिटी के पास रख दी है चाबी, वो देख लेंगे। ठीक है बैठो। सलीम, हाँ बोलो। ये लड़की कौन है, क्या तुम जानते हो इसको? देखा है क्या तुमने इसे? नहीं, छोड़ो उसे, तुम बैठो। मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नई गाड़ी, अच्छा वो खरीद ली। कभी ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे। चलेंगे कभी। अच्छा बात तो सुनो मेरी, याद है हम छुट्टियों पर गए थे? ब्रिजिक, तुम अपना हाथ हटाओगी? क्या मतलब तुम्हारा? तुम जानती तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ ठीक है, समझ आती है, अजनबी लोगों का छूना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं क्या अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मुझे क्या तुम यहाँ उतार सकते हो? यहाँ उतरना है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस एहसान के लिए।
अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। हाय सारा, क्या हाल है? हम लाइब्रेरी में मिले थे जब तुम सलीम से बात कर रही थी, याद है तुम्हें? तुम्हारे ड्राइवर को देर हो गई है, मैं छोड़ दूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लो। नहीं बैठना, मुझे वैसे भी कुछ फोन कॉल्स करनी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ? क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां अच्छी रही, यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है। थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा आराम कर लेते। मैदान ताकि खाली रहता। मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? क्या कह रहे हैं आप बाबा? एक हफ्ते के लिए क्या गए हम, आप तो घर ही नहीं आए। एक हफ्ते और नहीं आते, आप तो मुल्क ही छोड़ देते। नहीं, मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम सब लोग दोस्त ग्रुप स्टडीज कर रहे थे। मुझे अंदाजा है क्या पढ़ा होगा। बाबा, आपको सफ़र की थकावट होगी, मुझे और डांटने से पहले आपकी इजाज़त चाहूँगा। रुको रुको रुको, मैं जानता हूं कि ये ऐसे खड़े खड़े करने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरी नजर तुम पे ही है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। आपकी नज़रें हमेशा से मुझ पर ही हैं बाबा। इसकी बेटी की वजह से छोड़ दिया हमने। ये तो सबक सिखाते हैं इसको अच्छी तरह को। मैं नहीं छोड़ने वाली। अम्मी मैं बात कर रही हूँ ना, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं, पड़ोसी हैं हम लोग। हमें ना बताओ, ये अपनी माँ को बताओ बात। पूछो इससे कि इसने पानी क्यों फेंका हम पे। तुम अपनी हद में रहो, समझी? अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया, बस अब घर चलते हैं। लोगों को तो देखो जरा। अम्मी देखें, बहुत देर हो गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने शिकायत नहीं की हमारी। ठीक है, मिस गलती हो गई, लेकिन आपने भी तो हमारी खिड़की पे टमाटर फेंके थे। देखो, उठते बैठते तुम्हारी माँ को दुआ करनी चाहिए, वरना हम क्या करेंगे हम जानते हैं। क्या कर लूंगी तुम मेरा? बताओ मैं क्या कर लूंगी। आप जाइए प्लीज। चलो घर चलते हैं, पर टैक्सी तो मंगाओ तुम। क्या हो गया? इस वक्त हम पैदल जाएंगे? तुम कितनी कंजूस हो गई हो सारा। ठीक है, मैं टैक्सी ले लेती हूँ, चले। आराम से बेटी, उस पागल औरत ने मुझे गिराया, मेरा पाँव पूरा मुड़ चुका है। बस आप यहीं पे रुक गए। अम्मी, आपको खिड़की से पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे सारा, छोटी सी बात थी, तुम्हें तो शौक है बात को बढ़ाने का। अच्छा, तो बात को मैं बढ़ावा दे रही हूँ? आप जेल जाने वाली थी, अंदाजा है आपको? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, तुम्हें इन छोटे लोगों की बात पे यकीन है, अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं।
बुरी बात। देखिए अम्मी, आप उनको कमतर लोग मत बोले। आमना सामना होता है हमारा। वैसे भी वक्त आने पर आपके दोस्तों का भी हमें पता चल ही गया था, और इस इलाके में हमें पूछने वाला भी कोई नहीं। अम्मी, मैं नहीं बात कर रही तुमसे, जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। आपके साथ वक्त गुजार के हमें बहुत खुशी हुई है ना ओनर? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने घर की बात ही और है। हाँ, लेकिन ये भी तो आप ही का घर है। तुम लोग भी इस घर के ही फर्द हो, और तुम लोग जब यहाँ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, हम लोग भी। और हाँ, छुट्टियों पर भी आप काम करते रहें क्या? नीलू मुझे बता रही थी। हाय मत पूछो मेरे बच्चों, हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते हैं, हर वक्त नोट्स लेते रहते हैं। गुस्सा आ रहा था मुझे, गुस्सा। इसका मतलब है बाबा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाने का सोच रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मार्क टेकन बतौर मेहमान खुसूसी आएगा पापा, वो ये बता रहा था। जी हाँ, मार्क टेकन आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। दुरुस्त। मार्क टेकन, ये कैसा नाम है, गुलकार के जैसा। तुम किसी और का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप को सुधारो बेटा, या फिर वो इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कामयाब कैसे है, इस बात पे गौर करो। शायद इस तरह तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। दिल तो चाहता है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी बने, लेकिन अफसोस हमारा बदमाश पार्टीज का मेहमान खुसूसी बनने को ज्यादा तरजीह देता है। एहसन साहब, मुझे यकीन है कि सलीम एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। मुझे भी। हाँ, मैं क्या कहूं ऑनर, तुम्हारी सोच का मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। सलीम, सुकून से बैठ जाओ। आपको तो किसी पे तनकीद करना भी नहीं आता सलीम मियां। आप लोग खाना एंजॉय करें। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बैठो, गुस्सा मत दिलाना मुझे। खाना खाएं बाबा। मेरी जान, अभी बात नहीं करना उससे, वो गुस्से में है। बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? काम मुश्किल है ओनर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो कहाँ तक पहुंची आपके घर की मरम्मत? थोड़े रह गए हैं। हेलो, कैसे हो भाई? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। क्लब जा रहा हूँ, आ रहे हो तुम? आराम भी कर लिया करो। अरे यार, फजूल बातें मत करो। चलो मैं वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। यार आज मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ मजे करो। यार सलीम, फालतू बातें मत करो, आ भी जाओ यार। हेलो।